Hello students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study my struggle for an education, जो यूपी बोर्ड 11th क्लास के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायी कहानी के साथ आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी तो ही है, साथ ही साथ यह चैप्टर जो हमें बताता है, जो इसका मॉरल है वो ये है कि हमें परेशानियों, मुसीबतों, अड़चनों, अचंभों से घबराना नहीं चाहिए, इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और तब जाके ये सफलता मिलती है। ऐसे ही एक उदाहरण के रूप में अगर हम इस चैप्टर को लें, बुकर टी वाशिंगटन जो इसके लेखक हैं, उन्होंने लिखा कि माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा एक संघर्ष। तो आइए आज शुरू करें कि उन्होंने शिक्षा के लिए क्या संघर्ष किया था और इस कहानी से प्राप्त शिक्षा पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो कहानी ये है कि एक दिन लेखक जब एक कोयले की खान में काम कर रहा था तो उसने दो खान मजदूरों को एक महान स्कूल के बारे में बात करते सुना। यह वर्जीनिया में कहीं पर था। यह अश्वेत अर्थात काले लोगों के लिए, निग्रो जाति के लोगों के लिए था। यह पहली बार था, पहली मर्तबा था जब लेखक ने किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना। जब वे मजदूर वर्णन कर रहे थे स्कूल का, लेखक को लगा कि यह पृथ्वी का सबसे महानतम स्थान है, सबसे बढ़िया आकर्षक स्थान है। लेखक बताता है कि उस समय उसको स्वर्ग भी उतना आकर्षक नहीं लगा जितना कि वर्जीनिया का हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट लगा। लेखक ने तुरंत ही वहां जाने का निश्चय किया, यद्यपि उसे पता नहीं था कि यह कहां पर है, कितनी मील की दूरी पर है या कैसे जाकर वहां पहुंचेगा। फिर भी मन बना लिया। सन 1872 के पतझड़ में लेखक वहां जाने का निश्चय किया। उस समय उसकी माँ गंभीर रूप से इस भय से पीड़ित थी कि वह एक ऐसी वस्तु की खोज में जा रहा है जिसकी प्राप्ति संभव नहीं। किसी भी तरह से आधे मन से ही सही उसने अपने माँ से अनुमति प्राप्त कर ली। वस्त्र खरीदने के लिए, यात्रा में खर्च करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। यद्यपि उसके भाई जॉन ने उसकी पूरी मदद की, उतनी मदद की जितना कि वह कर सकता था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। अंत में वह महान दिन आया जब लेखक हैम्पटन के लिए रवाना हुआ, हैम्पटन के लिए चल पड़ा। लेखक के पास उस समय एक छोटा सा सस्ता सा बस्ता था, बैग था, झोला था, थैला था जिसमें कुछ कपड़े रखे थे। उस समय उसकी माँ कमज़ोर और अस्वस्थ थी। उनसे फिर से न मिलने की आशा न के बराबर थी और इस प्रकार लेखक की विदाई, लेखक का बिछुड़ना और भी अधिक दुखदायी रहा। फिर भी इन सब समस्याओं के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया, लेखक को जाने से मना नहीं किया। माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। पैदल चलकर, घोड़ा गाड़ी और कारों में लिफ्ट लेकर किसी तरह से कई दिनों के बाद लेखक रिचमंड शहर पहुंचा। जब रिचमंड शहर जो कि हैम्पटन से 82 मील दूरी पर था, जब वहां पहुंचा तो वह थका था, गंदा था और देर रात हो चुकी थी। लेखक कभी किसी बड़े शहर में नहीं रहा था, इससे उसका कष्ट, दुख और बढ़ गया। जब वह रिचमंड पहुंचा तो उसके पास बिल्कुल धन नहीं था। वह वहां पर
उसके पास एक भी रिलेटिव्स नहीं थे और शहर के तौर तरीकों से भी अनभिज्ञ था, परिचित था। अनेक स्थानों पर रुकने के लिए उसने पूछा, लेकिन वे सब पैसे मांगते थे जो लेखक के पास नहीं था। इससे अधिक अच्छा क्या हो सकता था, लेखक को पता नहीं था, इसलिए वह गलियों में चलता रहा और चलते चलते आधी रात तक गलियों में चलता रहा। अंत में वह थक कर, शारीरिक रूप से इतना थक कर चूर हो गया कि अब और अधिक नहीं चल सकता था। ठीक उसी समय वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चौड़ा फुटपाथ पर्याप्त रूप से उठा था। उसने कुछ देर तक वहां इंतजार किया। जब उसे लगा कि रास्ते में चलने वाला कोई भी उसे देख नहीं सकता, तो वह पेट के बल नीचे सरक गया और रात भर के लिए ज़मीन पर लेट गया। और उसके कपड़ों का जो बैग था, बस्ता था, वह तकिया के रूप में उसने अपने सिर के नीचे रख लिया। लगभग पूरी रात वह अपने ऊपर पदचाप की आवाज़ को सुनता रहा। अगले दिन वह अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया, लेकिन वह पूरी तरह से भूखा था। जब इतना पर्याप्त प्रकाश हो गया कि वह आसपास की वस्तुओं को देख सकता था, तो उसे लगा कि वह जहाज़ के पास में है। वह जहाज़ के कप्तान के पास गया, जो कि अंग्रेज था, जो एक दयालु हृदय का प्रतीत होता था। लेखक ने उस कप्तान से जहाज़ के सामान को उतारने की अनुमति प्राप्त कर ली ताकि भोजन के लिए कुछ पैसे कमा सके। लेखक बताता है कि वह दयालु कप्तान उसे अनुमति दे दिया और वह उसमें काफ़ी देर तक काम किया। काफ़ी देर तक काम करने के पश्चात उसको भोजन के लिए पैसे मिले, और जब पैसे मिले, भोजन खरीदा, भोजन किया, तो कहता है कि पूरी ज़िंदगी में जितने भी नाश्ते उसने किए, तो वह उन सब नाश्तों में सबसे अच्छा था। अब लेखक के कार्य से कप्तान इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रसन्न हो गया कि उसने कहा उस छोटी सी रकम के लिए वह लगातार उस जहाज़ पर काम कर सकता था, और लेखक को ऐसा करने में बड़ी खुशी मिली। अब लेखक उसी पर काम करता था और मिलने वाले पैसे से भोजन खरीदता था, और प्रत्येक रात को उसी फुटपाथ के नीचे, पुलिया के नीचे सोया करता था ताकि पैसे बचा सके। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके जब पैसे पर्याप्त बचा लिया, इतना बचा लिया कि वह हैम्पटन पहुंच सकता था, तो जहाज़ के कैप्टन को धन्यवाद दिया और हैम्पटन के लिए पुनः चल पड़ा। और जब हैम्पटन पहुंचा तो उसके पास करेक्ट 50 सेंट थे। तो ईंट की बनी 3 मंजिली स्कूल की बिल्डिंग पर, इमारत पर जब लेखक का पहली दृष्टि पड़ी, तो उसको लगा कि जैसे ये बिल्डिंग उसको पुरस्कृत कर रही हो, उसको पुरस्कार दे रही हो, उन सब के लिए जो कष्ट उसने यहाँ तक आने में भोगा था, उठाया था, उसके लिए पुरस्कार बांट रही हो। जैसे ही वह हैम्पटन इंस्टीट्यूट के परिसर में पहुंचा, तो वह अपने आप को मुख्याध्यापिका के समक्ष प्रस्तुत किया। लंबे समय तक बिना उचित भोजन किए, बिना स्नान किए, बिना वस्त्र बदले वह अनुकूल प्रभाव नहीं डाल पाया। लेखक तुरंत ही देख सकता था कि प्रवेश देने के लिए मुख्याध्यापिका के मन में कुछ संदेह था। कुछ समय तक तो वे ना कही और न हाँ कही। लेखक अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास करता रहा। लेखक देख रहा था कि अन्य विद्यार्थियों का नामांकन चल रहा था, अन्य विद्यार्थियों का नाम लिखा जा रहा था। लेखक सोच रहा था कि जो वे कर सकते हैं वह भी कर सकता है, अगर उसको एक अवसर मिल जाए, समय मिल जाए। जब अन्य विद्यार्थियों का नाम लिख गया, मुख्याध्यापिका
खाली हो गई तो उन्होंने लेखक को अपने पास बुलाया और कहा कि पास के संगीत कक्ष की सफाई करनी आवश्यक है, झाड़ू लो और साफ कर दो। लेखक बताता है कि कभी जिंदगी में किसी भी आदेश का पालन इतनी अधिक प्रसन्नता से नहीं किया जितना कि इस आदेश का पालन लेखक ने बड़ी प्रसन्नता से किया। लेखक उस कमरे की सफाई 3 बार किया। धूल साफ करने वाले कपड़े को लेकर प्रत्येक लकड़ी के बने सामानों, बेंचों, टेबलों, अलमारियों, कोनों को साफ किया। जब उसे पूरी तरह से ये लग गया कि अब बिल्कुल गंदगी का एक भी तिनका नहीं है, तो मुख्य अध्यापिका को सूचित किया कि कमरे की सफाई हो गई है, चलकर निरीक्षण कर लीजिए। मुख्य अध्यापिका उत्तरी अमेरिका की रहने वाली एक बुद्धिजीवी महिला थी और गई, कमरे में देखा तो सफाई अच्छी थी। तो उन्होंने हाथ से फर्श पर देखा, गंदगी नहीं मिली, तो अपनी रुमाल निकाली और उससे फर्श पर रगड़ा, टेबल पर रगड़ा। जब एक भी गंदगी का तिनका पाने में असफल रही तो उन्होंने धीरे से कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो लेखक इतना प्रसन्नता महसूस किया। बताता है कि मैं इतना प्रसन्न था, ऐसा लगा कि जैसे मैं पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में से एक हूँ। कमरे की सफाई लेखक के कॉलेज की परीक्षा थी। लेखक बताता है कि अपने जीवन में मैंने ढेर सारी परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन यह उन सब परीक्षाओं में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण परीक्षा थी। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, साथियों, आप सबों से भी आग्रह यह है कि पढ़ने का जो सुअवसर मिला है आपको, ये जो सुख सुविधाएं पढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको उपलब्ध कराए हैं, इनका सदुपयोग कीजिए और जितनी आप में योग्यता, क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी है सब झोंक दीजिए। कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहोगे सो मिलेगा, जो चाहोगे सो बनोगे। बस एक उदाहरण देखिए ना, एक अश्वेत जहाँ पढ़ने की इतनी असुविधा थी, इतनी सुगमता नहीं थी, फिर भी शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली। और आपके पास तो ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले की मर्जी से सब कुछ है, बस केवल पढ़ना है। तो लगा दीजिए अपने आप को, जितना है सब झोंक दीजिए। निश्चित रूप से प्रिय छात्रों, आप अपने जीवन के उद्देश्य में सफल होंगे। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।